नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। 2025 में जिस तरीके से कमोडिटी का रिटर्न आया, हम जितने भी एसेट क्लास थे, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो क्रिप्टोज हो, चाहे वो करेंसी हो, काफी लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए और काफी चौंकाने वाला रिटर्न था जिसको सालों तक याद किया जाएगा। और इसी वजह से हम लोगों ने देखा कि काफी सारे जो कमोडिटी ईटीएफ थे, इसमें बहुत ज्यादा रिकॉर्ड वॉल्यूम के साथ इस बारी ट्रेडिंग हुई, खासकर कि सोना और चांदी। अब काफी सारे दर्शकों का यहाँ पे सब्सक्राइबर्स का एक क्वेरीज आ रही थी, काफी क्वेरीज आ रही थी, तो मुझे लगा कि एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहिए जिसमें कि मैं कोशिश करूं कि उन सारी क्वेरीज के कम से कम मैं यहाँ पे आंसर करूं और कुछ जो कंफ्यूजन है उसे यहाँ पे दूर करने की कोशिश करूं। तो एक छोटे से प्रेजेंटेशन के जरिए मैंने चाहा कि मतलब यहाँ पे आपको क्लैरिटी के साथ बता पाऊं कि किस तरीके से यहाँ ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या क्या इसके डिटेल्स है। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक पीपीटी बनाया है और पीपीटी मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। होप सो ये आपको विजिबल होगा। इसमें हम थोड़ा सा तो टाइम लगेगा लेकिन आपको एक डिटेल व्यू मिल जाएगा ईटीएफ के बारे में। सबसे बड़ी बात है कि आपको म्यूचुअल फंड जैसे आप ले लेते हैं, यहाँ पे आपको इसमें ट्रेडिंग के लिए ओपन अकाउंट ओपन करना होगा, डीमेट अकाउंट। और डीमेट अकाउंट आपको 24 घंटे के अंदर में किसी भी ब्रोकिंग फर्म में आप ले सकते हैं, जैसे कि एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज भी है, यहाँ पे भी आपको अकाउंट ओपन करवाना होगा, केवाईसी करानी होगी। 24 घंटे के अंदर ये होता है और इसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को। लेकिन आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि आपका रेगुलेटर कौन है और क्या ये सुरक्षित है, क्योंकि अभी ई गोल्ड पे सेबी का आया था कि ये जो है ये रेगुलेटेड नहीं है और आपके जो पैसे हैं वो फंस सकते हैं या किसी तरह की इरेगुलरिटीज वहां पे देखी जा सकती है। तो यहाँ घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे आपका रेगुलेटर सेबी है जो आपके फंड की सुरक्षा की यहाँ पे जिम्मेदारी लेता है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि ईटीएफ क्या डिजिटल होता है, तो क्या ये सिर्फ डिजिटली होता है या इसके बैकअप किया जाता है गोल्ड से? जी हाँ। कहीं भी वॉल्ट में जितना गोल्ड और सिल्वर आप ले रहे हैं उतना गोल्ड और सिल्वर कहीं भी देश के किसी कोने में या विश्व के किसी कोने में उतने सिल्वर या गोल्ड को बैक किया जाता है। अब आप एक चीज एग्जांपल देखेंगे, अभी सिल्वर के प्राइसेस बढ़ गए थे। तो क्यों बढ़े थे? लोगों ने कहा था कि जितना सिल्वर है कॉमिक्स के वेयर हाउसेज में, उसमें 80% या 40% जो है वो लॉक्ड है। लॉक्ड क्यों है? क्योंकि वो लॉक्ड है, उतना वो बैकअप है किसका? ईटीएफ का है। नो एंट्री एंड एग्जिट लोड, ये आपको बहुत बड़ा एक इसका फायदा है। कोलैटरल फॉर लोन, आप इस पे लोन भी ले सकते हैं। टैक्स की बात की जाए, नो वेल टैक्स, जीएसटी और एसटीटी इस पे भी लग रहा है। तो फिर इसमें ये है कि आप जो बोलते हैं ना प्रीमियम में डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस इसकी वजह से आता है। नो मेकिंग चार्जेस, नो रिस्क ऑफ प्योरिटी, नो फियर ऑफ थेफ्ट। अब गोल्ड जैसे कि हम खरीद भी लेते हैं लेकिन बहुत भारी ज्वेलरी हम पहन नहीं पाते हैं और हमें एक थेफ्ट की डर होती है, प्योरिटी का रिस्क होता है। हालांकि हॉलमार्क आने लगा है और मेकिंग चार्जेस इसमें नहीं है, तो जो लोग प्योर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेते हैं उनके लिए एक बढ़िया मतलब विकल्प है। अब आप यहाँ पे जब आप देखते हैं कि इसमें की टेक अवेज क्या क्या है जब आप ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं। आपको जो ईटीएफ है जो भी बैक्ड रहेगा, अगर गोल्ड ईटीएफ है तो गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है, सिल्वर ईटीएफ है सिल्वर के प्राइसेस को ट्रैक करता है। अब काफी लोगों की ये क्वेरीज आती है, हाथ के हाथ में सॉल्व करना चाहती हूँ कि क्या कॉपर या क्रूड में भी ईटीएफ है? हमारे यहाँ से भी ने सिर्फ गोल्ड और सिल्वर को भी अलाउ किया हुआ है, कॉपर और क्रूड की रिक्वेस्ट है लेकिन अभी तक वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये सारी चीजें अवेलेबल है। इसके बाद आप अगर देखेंगे कि ये फिजिकल एसेट को भी यहाँ पे ले रहा है और लिक्विडिटी भी इसकी अच्छी खासी यहाँ पे होती है। अब इसके फायदे क्या क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या है, ये डाइवर्सिफाई कर सकते हैं आप अपने पोर्टफोलियो को। एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि आपको छोटे से मतलब ब्रोकिंग पे आपको ये स्टॉक एक्सचेंज पे आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट है, जिस तरीके से आप शेयर प्राइसेस ट्रैक कर सकते हैं आप डेली इसे ट्रैक करके चल सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और हेजिंग है, हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बड़ा मुद्दा हमारा रहा है, इसमें आपको ये हेज करने में सुविधा देता है। तो ये मैंने आपको बेनिफिट्स तो आपको कई सारे बता दिए थे, तो इसको मैं आगे मतलब वो करती हूँ। अब देखिए, जब आप बेनिफिट्स की बात करते हैं ना तो आप हमेशा ये जरूर पूछिए, भले ही आपको लोग मतलब कि वो करें, क्या इसमें रिस्क है? रिस्क जरूर पूछा करिए, क्योंकि जब आपके पास निवेश के लिए लोग आएंगे वो आपको रिस्क बताने से कतराते हैं। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, अभी सिल्वर प्राइसेस जो है वो 90%, 100% तक बढ़ गया है। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि ये हर साल बढ़ता रहेगा, इसमें डाउनसाइड रिस्क होता है। दूसरी चीज है क्या कि कंटेंगो है, तो उसका भी एक होता है कि जब आप शिफ्ट होता है तो प्राइसेस जो है वो हायर साइड में शिफ्ट होती है, तो वो थोड़ा सा खर्चीला हो जाता है ईटीएफ में। इसके बाद अगर आप देखेंगे
क्या कंसिडर करना चाहिए जब आप ईटीएफ में निवेश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आती है कि क्या हमें करना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। आप इन्फ्लेशन से अगर अगेंस्ट जाना चाहते हैं या पोर्टफोलियो को सेफ गार्ड करना चाहते हैं, आपका 2-3 साल का व्यू है, तो आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। अब रिस्क टॉलरेंस आपका बहुत जरूरी है कि कितना रिस्क टॉलरेंस है। इतने हायर साइड के बाद आप मान के चल सकते हैं कि 10 to 15% जो है एक करेक्शन आएगा। तो क्या अब आपको मतलब इतने 90% अगर सिल्वर बढ़ गई है और आपको 3 महीने बाद इसका रिटर्न चाहिए, तो इतने हायर साइड पे, रिकॉर्ड हायर हायर साइड पे सॉरी, अगर आप यहाँ पे लेते हैं, तो आपको रिटर्न का रिस्क मतलब कि है, करेक्शन का रिस्क आपको यहाँ पे नजर आएगा। कैसे चुने ईटीएफ को? हाई लिक्विडिटी हो, लिक्विडिटी अच्छी हो, लोअर एक्सपेंस रेशियो हो, और मैक्सिमम मिनिमम ट्रैकिंग एरर हो, ऐसे उसमें आपको मतलब लेना चाहिए। अब आप देखिए कि मिनिमम ट्रैकिंग एरर किसमें ज्यादा है। इतने सारे ईटीएफ है, गोल्ड सिल्वर मैंने लिया है, यूटीआई का गोल्ड फंड है, ट्रैकिंग एरर कम है। फिर क्वांटम गोल्ड का यहाँ भी कम है, निपॉन का यहाँ भी कम है। मतलब आपको गोल्ड में कम है ट्रैकिंग एरर, सिल्वर में एज कम्पेयर टू गोल्ड ज्यादा है। अब गोल्ड ईटीएफ का टैक्सेशन, तो अब इन्वेस्टर जो है, एन इन्वेस्टर विल बी लायबल टू पे कैपिटल गेन टैक्स, है ना। और आपको ये टैक्स है, टैक्सेस आर एप्लीकेबल टू बोथ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में आपको लगने वाला है। अब आप ध्यान से थोड़ा सा ये देखिए कि कितने सारे गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ आपके पास मौजूद है जहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं। मैंने कुछ लिया है, सारा लेना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इतना सारा जो ऑप्शन है वो आपके पास मौजूद है। इसमें आपको कोटक है, एसबीआई है, एक्सिस है, एचडीएफसी है, फिर निपॉन का आता है, निपॉन का आपको फिर सिल्वर ईटीएफ आता है, एचडीएफसी है, यूटीआई है, सारे सारे मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, और ये यहाँ पे आपको अवेलेबल कराते हैं ईटीएफ। तो एक तो है कि निवेश अच्छा है, सुरक्षित है, कम पैसे से कर सकते हैं। मतलब कि आप 130 170 रुपए से आप सिल्वर खरीद सकते हैं, और वहीं 130 120 रुपए से आप गोल्ड खरीद सकते हैं, जो कि हम अपने फिजिकल दुनिया में इस प्राइस के साथ गोल्ड के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो एक यूनिट जो रहेगा वो आपका 120 रुपए का मान लीजिए मिल गया। चलिए उसमें भी देरी नहीं करते हैं, एक बार ही देखते हैं कि प्राइसेस क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो बने रहिएगा। एक मैं यहाँ पे शेयर करना चाह रही हूँ, ये मैंने, आप बोलेंगे कि मैं ग्लोबल क्यों दिखा रही हूँ, मैंने तो डोमेस्टिक की बात करी थी। ग्लोबल में आपको देखना होगा कि कितने सारे यहाँ पे ईटीएफ है, कॉपर में है, नेचुरल गैस में है, माइनर्स के यहाँ पे गोल्ड माइंस जो करते हैं उनका ईटीएफ है, गोल्ड का ईटीएफ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑयल का ईटीएफ है। और जब आप देखेंगे, एक चीज ध्यान से देखिएगा, एक साल में गोल्ड माइनर्स के जो ईटीएफ का रिटर्न है वो कितना बढ़िया है, ये आपको मतलब गोल्ड के रिटर्न से भी ज्यादा बढ़िया है। तो अगर गोल्ड माइनर्स का ईटीएफ भी अगर मिल रहा है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन ये बाहर की बात है। चलिए अब अपने यहाँ की बात करते हैं और उनका हम परफॉर्मेंस यहाँ पे देखते हैं। इससे पहले आपको गोल्ड का प्राइस का और सिल्वर का भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर सिल्वर की प्राइसेस और गोल्ड की प्राइस को आप देखे रहेंगे, फिर ही आपको यहाँ पे लगेगा कि नहीं ठीक है, मतलब कि अब इसके हिसाब से मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। एक साल का बस ध्यान लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि एक साल का हम यहाँ पे डेटा कंपैरिजन करने वाले हैं। एक साल में सिल्वर का रिटर्न एमसीएक्स पे 95%, एक साल में गोल्ड का रिटर्न 70% मान के इसको चल सकते हैं। 5 साल में है ये रिटर्न 181%, ये 175%, यानी कि सिल्वर आउट परफॉर्म कर रहा है 5 साल में। लेकिन अगर 20 साल का लेते हैं ना, तो 1200% रिटर्न मान लीजिए, याद रखने में सही रहेगा, 20 साल में है। और इसका करीब करीब 14% रिटर्न यहाँ पे आया है, यानी कि 20 साल में गोल्ड ने सिल्वर को आउट परफॉर्म किया है। लेकिन अब सिल्वर की बारी है। तो चलिए, अब ये गोल्ड प्राइस हमने देखा, और याद रखते हैं क्या, 95% रिटर्न सिल्वर में और 70% रिटर्न गोल्ड में। अब आते हैं अपने बाजार में। अपने बाजार का ये ईटीएफ है, ये गोल्ड ईटीएफ है, और नीचे मैंने ले लिया है आपको सिल्वर ईटीएफ। अब एक साल का हमने रिटर्न देखा था, तो यहाँ पे हम बोलते हैं ना आप लोग कि क्यों, मतलब कि फर्क आता है, एक्सपेंसेस का फर्क आता है, वेयर हाउसेस का फर्क आता है, जीएसटी का फर्क आता है। तो हमारे यहाँ यहाँ पे ईटीएफ में, अब जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 70% रिटर्न था, लेकिन लगभग ईटीएफ में भी उतने रिटर्न्स यहाँ पे है ही है, 2-3% का बस फर्क है। तो हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगर 3 साल का देखेंगे तो 135% के करीब यहाँ पे रिटर्न जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर में 95% रिटर्न था, इसमें आप देखेंगे तो लगभग लगभग आपको 95% से थोड़ा सा 1-2% का ही यहाँ पे फर्क आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सिल्वर के
सिल्वर क्या ईटीएफ कैसे ट्रेड करता है, इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। इसको आप एनएससी बीएससी पे ट्रेड करते हैं, एक्सचेंज का नाम लेना मैंने नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगा कि डीमैट से आपको अपने आप हो जाएगा कि एनएससी बीएससी पे आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। कौन कौन सा ईटीएफ है, क्या आपको एरर्स देख के, मतलब क्या चीज देखनी है, मिनिमम ट्रैकिंग एरर्स यहाँ पे होने चाहिए, एक्सपेंसेस कम होने चाहिए, लिक्विडिटी कम होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप करिए। अब आप कह रहे थे कि यहाँ पे ईटीएफ में निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं कहूंगी करना चाहिए। एसआईपी के जरिए करिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने, अब मैं मुझे डर लगता है, बहुत लोग आप लोग बोलते हैं लमसम मनी यहाँ पे लगा दें। मुझे लगता है अगर आप लमसम मनी लगाएं और जो चीज 95% बढ़ी हुई है, अगर वो 15% गिर गई तो आपके लिए तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आपका ध्यान नजरिया यहाँ पे सिर्फ 2-3 महीने 4 महीने का है, तो आप तो बोलेंगे मुझे तो नुकसान हो गया। लेकिन अगर यही आप थोड़ा सा लंबा पीरियड लेके चले और हर महीने थोड़ा थोड़ा लगाते रहें, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी मतलब स्ट्रैटेजी हो सकती है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, वैसे आप ईटीएफ में लगाइए, 2 से 3 साल का वेट करिए। और गोल्ड ऐसे भी आपको 14-15% का सीएजीआर रिटर्न देता है, तो उसके हिसाब से भी आपको प्राइसेस बढ़ती रहेगी। लेकिन सिल्वर आउट परफॉर्म करनी चाहिए, ये कमोडिटी बहुत कॉन्फिडेंस है मार्केट में, बहुत डिमांड है इसका। 5वें साल सप्लाई डेफिसिट है, और 5वें साल जिसका इंडस्ट्रियल डिमांड है वो रिकॉर्ड हाई पे जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप एक्सपोजर दीजिए इसको, गोल्ड और सिल्वर दोनों को अपने पोर्टफोलियो में। सिल्वर का एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा रखिए, इसको 60-40 करिए। जो हम पहले बोलते थे कि नहीं 60% गोल्ड में रखिए 40% सिल्वर में, इस पर थोड़ा सा मतलब कि शफल करिए, या तो 50-50 रखिए या 60-40 रख के चलिए। और पोर्टफोलियो को आप अपना मेंटेन करिए। और एक चीज और है, डेली डेली पोर्टफोलियो वॉच नहीं करिएगा, वो पैनिक करेगा। आप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार ही देखें, और पैनिक नहीं हो, और पैनिक पे निकले नहीं। क्योंकि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर, सेबी की रिपोर्ट आई है जिसमें सेबी ये कहती है कि हम हायर साइड तो निवेश कर लेते हैं, नीचे आता है तो निकल जाते हैं, और जब वो बढ़ता है तो फिर हम री एंटर नहीं कर पाते हैं। होल्ड करिए, रुकिए। आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जब तक कि कोई ऐसा आपको दुर्घटना ना हो जाए, भगवान ना करे हो। क्योंकि अपने देश में विश्वास रखिए, परफॉर्मेंस में विश्वास रखिए, और अपनी स्किल में विश्वास रखिए, क्योंकि आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं। थैंक यू।